लोग डीएम साहब के अध्यक्षता में मीटिंग का डेट हम लोग को मिला था कि आज 23 को मीटिंग होगा। जैसा कि हम लोग टाइम पे ही मीटिंग अटेंड किए हैं, सभी लेट पहुंचे हैं, उसके लिए भी हम लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और मीटिंग में जहां तक हम लोग अपना पक्ष रखें कि 18 आदमी हम लोग हटाए जाने के पक्ष में थे, तो हम लोग सर को बोले कि क्या कोई मुद्दा पे चर्चा तो विशेष हम लोग नहीं बोले कि हम लोग का मत विभाजन कर दीजिए, एक ही डिसीजन में हम लोग क्लियर कर दिए। तो सर भी बोले सर वोटिंग भी हुआ हम लोग को, सर सब डीएम साहब वोटिंग भी करवाए, सारा चीज़ क्लियर होने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद, आखिर घोषणा करने के बाद 40 मिनट पहले ने उनको कॉल क्लियर करने के बाद जस्ट मेरे सामने कॉल आया, उसके बाद बोले कि 40 मिनट पहले। तो डीएम साहब के हाथ में क्या कुछ नहीं है? ऐसा क्या डिसीजन होने के बाद ऐसा होता है? हम लोग को डिसीजन मिलने के बाद ऐसा किया गया है, कोर्ट फोन करने के बाद ऐसा डिसीजन। इससे डीएम साहब से हम लोग को काफ़ी तकलीफ लगा और इस मुद्दे पे हम लोग मतलब तकलीफ से उभर ही रहे हैं। जैसा कि आज हम लोग काफ़ी उम्मीद लगा के आए थे कि आज हम लोग को कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, आज हम लोग फिर से निराश होकर जा रहे हैं। ये डीएम साहब के वजह से हम लोग को ये करना, क्योंकि डीएम साहब हम लोग के पक्ष में है ही नहीं। हम तो यही बोलेंगे कि डीएम साहब हम लोग के फेवर में है ही नहीं, क्योंकि हम लोग का हो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू सिन्हा, जिला परिषद उत्तर 22। वो विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना था और मतदान होना था, तो हम लोग 18 जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे, चर्चा परिचर्चा भी हुआ और उसके बाद हम लोग मतदान की प्रक्रिया में आए। डीएम सर, डीपीआरओ सर, एडीएम सर सभी ने मतपत्र दिखाए, नमूना दिखाई, इस तरह से वोटिंग करना है, हटाए जाने के पक्ष में, रखने के पक्ष में अध्यक्ष के। तो हम लोग 18 के 18 आदमी थे जो जिला परिषद अध्यक्ष के अनंत कुमार के खिलाफ में, उसको हटाए जाने के पक्ष में 18 वोटिंग किए, 18 मत सही पाया गया। डीएम साहब, एडीएम सर, डीपीआरओ सर सभी के सामने में, सभी जिला परिषद सदस्यों के सामने में गिनती हुआ, 18 मत वैध पाया गया। इससे अनंत शाह की कुर्सी चली गई। सर क्या लगता है डेट पे डेट है? तो घोषणा करने के बाद डीएम सर को किसी जगह से फोन आया जो बोले कि 4 बजे घोषणा। क्या लगता है किसी के दबाव में ऐसा हो रहा है? किसी के दबाव में तो जरूर है डीएम साहब। फिर डेट पे डेट मिल रहा है क्या है? डेट अभी 4 बजे, अभी घोषणा आप लोगों के सामने में होना चाहिए कि अध्यक्ष पद का रिक्त हो गया, लेकिन अभी आप लोगों के सामने भी डीएम साहब बयान। क्या लगता है फिर डेट मिल गया? अब क्या है डीएम साहब बता सकते हैं किनके दबाव में आ रहे हैं कि किनके। हम फोन का कुछ नहीं, अगर हाई कोर्ट का लिखित आदेश इनको मिल जाता तो ये घोषणा रोक सकते थे, लेकिन ऐसा ये कोई आदेश पत्र इनको नहीं आया, किनका फोन आया नहीं आया, हम कैसे मान लें कि हाई कोर्ट का आदेश था कि जीपी 24 का था, कौन सा का था कि अन्य आदमी का था। डीएम साहब को जो प्रक्रिया हुआ उसको घोषणा तुरंत का तुरंत करना चाहिए। मोबाइल अभी पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार आज जिला परिषद के सदस्यों की बैठक बुलाई गई और बैठक के अनुसार अध्ययन कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में माननीय उच्च न्यायालय के जीपी 24 का मेरे पास फ़ोन आया, मैं नहीं उठा पाया, उनका मैसेज आया। तो मैसेज के रिस्पांस में जब बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभी रिजल्ट के डिक्लेरेशन या अग्रतर कार्रवाई पे रोक लगाई गई है। आप तत्कालिक रूप से उसे रोक दें और फिर ऑर्डर भी मैं इन राइटिंग आपको भेज रहा हूँ और फिर आगे की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में किया जाएगा। उसके बाद हम लोग को आगे अंदर सर वोटिंग का ऐसा कुछ हुआ था क्या? ये अंदर क्या हुआ था, सारी चीज़ें गोपनीय हैं, उसको हम बाहर आप नहीं बता सकते हैं। और जो भी चीज़ें जो प्रक्रिया है वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में की जा रही है, तो फिर माननीय उच्च न्यायालय का जो जिस तरीके से निर्देश प्राप्त होता है आगे आप आज शाम में फिर बुलाया गया है क्या सर? नहीं, शाम में किन्हीं को नहीं बुलाया गया है। ऐसी जानकारी दी गई है कि माननीय उच्च न्यायालय में दोबारा सुनवाई आज की जा सकती है। वही मैंने सभी अपने जिला परिषद के सदस्यगणों को मैंने अवगत कराया। मतलब अब कोर्ट के आदेश के बाद ही कुछ पहल? बिल्कुल, जब कोर्ट के आदेश के बाद।